नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NCERT 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। इस चैप्टर से हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो 12th आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए है। चाहे आप किसी भी स्टेट से 12th बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। देखिए, माइक्रो ग्रीक शब्द माइक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर फ्रीस ने अर्थशास्त्र को दो प्रमुख शाखाओं में बांटा है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रैगनर फ्रीस। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं रैगनर फ्रीस। ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट है, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है। माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है। अरबी, ग्रीक, जर्मन या अंग्रेजी। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्रीक। नेक्स्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक अथवा एक फर्म द्वारा उत्पन्न क्रिया आदि ऐसी अनेक आर्थिक क्रियाएं हैं जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से संबंधित है, जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन, व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। देखिए, व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। ठीक है, तीनों जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, इनमें से सभी। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग अथवा व्यक्तिगत बाजार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फार्म, व्यक्तिगत उद्योग। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य रूप से तीन शाखाएं हैं। ठीक है, मुख्य रूप से तीन शाखाएं हैं, वस्तु कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत और आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। वस्तु कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत और आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वस्तु कीमत सिद्धांत की दो शाखाएं हैं, मांग का सिद्धांत और लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत। ठीक है, साधन कीमत सिद्धांत की चार शाखाएं हैं, मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ। क्लियर है, तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है तीन शाखाएं हैं, वस्तु कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत और आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आपको यहाँ पर कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।
एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं। ऑप्शन रहेगा आपका 2, 3, 4, 5 इस तरह रहेगा। तो आपको आंसर देना है ऑप्शन 3 जहां पर रहेगा, ठीक है, उसी को आपको आंसर देना है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट है उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है। उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है। भूमि, श्रम, पूंजी, उपर्युक्त सभी। देखिए उत्पादन के एजेंट होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यमिता। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यमिता। यहाँ पर आपको पूछा है उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है। भूमि, श्रम, पूंजी, तीनों सही होंगे तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे, तो आपको याद रखना है मार्शल। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा, मार्शल। नेक्स्ट है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है तथा इन साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए न होकर सामाजिक लाभ के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है आपका अधिकाधिक उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता, मुनाफा कमाना, अधिकतम लोक कल्याण। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है अधिकतम लोक कल्याण। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान है और कभी आदर्श विज्ञान। किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। मार्शल ने या फ्रेडमैन ने या केन्स ने या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फ्रेडमैन ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। आपको याद रखना है ए, मार्शल। ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, मार्शल। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। हु वॉज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। आपको याद रखना है एडम स्मिथ। ऑप्शन सी, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक थे। नेक्स्ट है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र अक्ष की ओर नदोत्तर होती है, अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है, अक्ष के समान समांतर होती है, अक्ष के लंबवत होती है। उत्पादन संभावना वक्र। देखिए उत्पादन संभावना वक्र की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। दूसरा है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, नतोदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, अक्ष की ओर नतोदर होती है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, तो आपको आंसर देना है ऊपर से नीचे। ठीक है, ऊपर से नीचे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती है। और कमेंट करके बताइएगा वीडियो को कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है। साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपरोक्त सभी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में कीमत निर्धारण कीमत संयंत्र की स्वतः प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। बाजार की मांग एवं पूर्ति, बाजार की मांग एवं पूर्ति की दो शक्तियां परस्पर कार्यशील होकर वस्तु की कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर करती है जहां वस्तु की मांग एवं वस्तु की पूर्ति परस्पर बराबर हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूंजीवादी। क्लियर है, पूंजीवादी। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, उपर्युक्त सभी। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, तीनों सही होंगे। तीनों का अध्ययन जो है किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? मार्शल ने, या रॉबिन्स ने, या एडम स्मिथ, या जे.के. मेहता? देखिए, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा था। ठीक है, एडम स्मिथ, आपको याद रखना है, एडम स्मिथ। ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, उपर्युक्त सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक साथ पाए जाते हैं। इस प्रणाली में व्यक्तिगत संपत्ति एवं लाभ उद्देश्य को उचित मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक साथ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, मिश्रित। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? देखिए, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है असीमित आवश्यकताएं, दूसरा है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, तीसरा है सीमित या दुर्लभ साधन, चौथा है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, और पांचवा है चयन का चुनाव की समस्या, चयन या चुनाव की समस्या। ठीक है, यानी कि चॉइस, चयन या चुनाव की समस्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन। ठीक है, इसके प्रमुख 5 कारण है, असीमित आवश्यकताएं, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, सीमित या दुर्लभ साधन, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग और चुनाव की समस्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहां पर दिया हुआ है बोथ ए एंड बी। ठीक है,
असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, उपर्युक्त सभी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यह अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? एडम स्मिथ ने, या मार्शल ने, या रॉबिन्स ने, या सैमुअलसन ने? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रॉबिन्स ने। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।